नो कॉन्फिडेंस एक कड़ा इम्तहान है। मुझे लगता है कि आप नंबर गेम में मार खा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कभी काफ लीग के आगे और कभी एमक्यूएम के आगे। आपसे नंबर्स पूरे नहीं हो रहे। नहीं, देखें अपना नदीम मलिक साहब, जहाँ तक नंबर गेम का तल्लक है, ये एक हकीकत है कि अपोजिशन के पास नंबर कम होते हैं तो वो अपोजिशन में होती है, जिसके पास नंबर गेम ज़्यादा होते हैं वो हुकूमत बनाती है। मगर जहाँ आज सूरत हाल है, बड़ी बदकिस्मती से मैं ये बात कहने लगा हूँ कि 74 सालों में जो भी हुकूमतें आईं, किसी की ये पोजीशन नहीं थी कि पूरी की पूरी कौम जो है वो अदम एतमाद कर दे। आप ये देखें कि कल को वो पीटीआई का कोई मेंबर है या इत्तेहादी जमातों का है या अपोजिशन से तल्लक रखने वाला कोई मेंबर है, वो यकीनन अवाम के पास इलेक्शन जब भी हों, इस साल हों, अगले साल हों, वो जाएगा। किस मुंह से जाएगा इस हुकूमत की वकालत करते हुए? मुझे ये बताए कोई कि क्या पाकिस्तान के जवेद साहब, आपके इस दलील के ऊपर तो वो हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप वज़ारत आला पंजाब की देंगे चौधरी परवेज़ लाई को अगर वो आपके साथ आते हैं? अगर नदीम मलिक अगर इजाज़त दे दें तो मैं वही बात कहने लगा था कि हमारी ख्वाहिश पे या हमारी ये दलील देने से यकीनन कोई ना हमारा साथ आएगा ना हमारा साथ छोड़ेगा। मगर जब मैं हकीकत कह रहा होऊंगा, आप भी गली कूचों में जाकर देख लें कि लोग क्या कह रहे हैं। जिस मुल्क की हालत ये हो जाए कि कर्ज़ा ना मिले तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो उस मुल्क को आप मुझे ये देखें कि लोग किस तनाज़र में देख रहे होंगे। और पाकिस्तानी अवाम जिनका घी, दाल, रोटी जो है उनकी पहुंच से, उनकी अद्वियात उनकी पहुंच से दूर हो जाएं, तो फिर मुझे ये बताएं, हम लोग जो साथ आ रही है या नहीं आ रही है? क्या हल्कों से नहीं आते? काफ लीग साथ आ रही है या नहीं आ रही है? जहाँ अब ठीक है, अगर मुझे आप बात नहीं करने देते तो मैं काफ लीग पे आ जाता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि काफ लीग इशू नहीं है। पीटीआई के पहले हम 20-25 लोग कहते थे। आप यकीन जाने कि जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, आप देख लेना कि 50% लोग जो हैं अरकान असम्बली पीटीआई के, वो पीटीआई को छोड़ जाएंगे। वजह आज क्या है कि वो सामने नहीं आ रहे, इसलिए कि वो समझते हैं कि अपोजिशन जो है, आप कह रहे हैं कि 50% पीटीआई के साथ छोड़ देगी। जावेद साहब, ये खुशफहमी है।